चलिए, आज एक ऐसी डार्क अर्बन लेजेंड के सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करते हैं जो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। यह एक ऐसी कहानी है जहां हमारी मॉडर्न डिजिटल लाइफ की कन्वीनियंसेस अचानक से एंशिएंट फोकलोर की टेरिफाइंग मैथोलॉजी से टकरा जाती हैं। मतलब, आजकल स्मार्टफोन हमारी लाइफ का सबसे सेफ और जरूरी हिस्सा बन चुका है, राइट? पर सोचिए, क्या हो अगर वही डिवाइस किसी अनजान प्राचीन शक्ति के आने का दरवाजा बन जाए? तो बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस है और अचानक उस घने अंधेरे में एक फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्लैश हो रही है, किसी बिल्कुल अननोन नंबर से, और उसकी डीपी एकदम पिच ब्लैक है। यही वो घटना है जो इस पूरे नैरेटिव का सबसे बड़ा सवाल खड़ी करती है। क्या सच में मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब प्राचीन आत्माओं के लिए एक नया गेटवे बन चुकी है? हम लोग तो यही सोचते ना कि इंटरनेट हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, पर क्या हो अगर ये हमें किसी ऐसी चीज से जोड़ रहा हो जो इस दुनिया की है ही नहीं। अब इस नैरेटिव का एक बहुत ही अजीब पर इंटरेस्टिंग हिस्सा देखिए। असली हॉरर और नाइटमेयर वाले सीरियस टोन में जाने से ठीक पहले सोर्स टेक्स्ट का ओरिजिनल स्टोरी टेलर अचानक से एक बिल्कुल अलग ट्रैक पकड़ लेता है। वो लिटरली अपने लिसनर्स से सिर्फ 59 रुपीज यानी एकदम नॉमिनल अमाउंट में चैनल मेंबरशिप लेने की अपील करने लगता है। और बस इतना ही नहीं, वो आईपीएम बेटिंग में $71,000 जीतने का क्लेम भी करता है। ये एक बड़ा ही बिजार और केओटिक प्रोलॉग है। एक तरफ डिजिटल हसल और पैसे कमाने की ग्रीड चल रही है और दूसरी तरफ एक भयानक हॉरर स्टोरी आने वाली है। ये एक्चुअली दिखाता है कि इंटरनेट पर चीजें कैसे चलती हैं, एक ही सांस में एड्स, हसल्स और फिर प्योर टेरर। खैर, इस हॉरर के कोर प्रेमिस पर वापस आते हैं जो विजुअली बहुत ही स्ट्राइकिंग है। जब वो रिसीवर उस लेट नाइट वीडियो कॉल को उठाता है तो स्क्रीन पर एक बिल्कुल इम्पॉसिबल वीडियो फीड आती है। रिसीवर स्क्रीन देखता है पर उसको कॉल करने वाले का चेहरा नहीं दिखता, बल्कि उसको अपना ही कमरा दिखता है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो उस वीडियो में खुद को अपने ही बेड पर गहरी नींद में सोता हुआ देखता है, जबकि रियलिटी में तो वो उठ चुका है और फोन खुद उसके हाथ में है। ये स्पेशल पैराडॉक्स एक डीपली अनसेटलिंग फीलिंग पैदा करता है, क्योंकि डर अब बाहर से नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिकली आपके अपने ही कमरे में ठीक आपके पीछे मौजूद है। यहाँ एक और कमाल का कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट किया गया है। कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, समीर, वो बेंगलोर में एक आईटी प्रोफेशनल है। हाईली एजुकेटेड, प्योरली साइंस और लॉजिक में बिलीव करने वाला इंसान। वो भूत प्रेत और सुपरनैचुरल बातों को पूरी तरह से डिसमिस करता है। बेसिकली एक परफेक्ट मॉडर्न स्केप्टिक। लेकिन उसको जिस नाइटमेयर का सामना करना पड़ता है वो टोटली इलॉजिकल है, पैरानॉर्मल है और एंशिएंट फोकलॉर से जुड़ा हुआ है। जब एक प्योर लॉजिक वाले इंसान का ऐसी किसी चीज से आमना सामना होता है जिसे कोई साइंस एक्सप्लेन ना कर सके, तो वो टेरर अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। अगर हम इस घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी सी लेट नाइट अचानक एब्सोल्यूट टेरर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। समीर का रूममेट गांव गया हुआ था तो फ्लैट में वो बिल्कुल अकेला था। रात के 2:30 बजे वो अपना लेट नाइट आईटी का काम खत्म करता है। ठीक आधे घंटे बाद 3 बजे उसके फोन की बेल बजती है। वही अनजान व्हाट्सएप वीडियो कॉल। और फिर ठीक 3:01 पर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। ये टाइट 3 स्टेप टाइमलाइन इस नैरेटिव की पेसिंग को ब्रिलियंटली सेट करती है। डर धीरे धीरे स्नीक इन नहीं करता, वो बिना किसी वार्निंग के एकदम वायलेंटली स्ट्राइक करता है। इस सोर्स मटेरियल में इस डर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के लिए सेंसरी ट्रिगर्स का बड़ा मेटिकुलसली यूज किया गया है। सबसे पहले एक ब्लैक स्क्रीन और फोन स्पीकर से आती हुई ठंडी सांसें, बिल्कुल जैसे कोई कान के पास खड़ा हो। फिर 4-4 की अजीब सी आवाज, जैसे कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा खुल रहा हो, जो एक मॉडर्न बैंगलोर फ्लैट में कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस है। और उसके तुरंत बाद एक सफोकेटिंग ओवरपावरिंग स्मेल आती है, कच्ची घानी के सरसों के तेल की। ये पूरा सेंसरी ओवरलोड दिमाग को जम कर देता है। यहाँ टेरर सिर्फ दिख नहीं रहा, वो सुनाई दे रहा है और प्रैक्टिकली फील हो रहा है। और जब इन अजीब ट्रिगर से घबराकर समीर ऊपर सीलिंग की तरफ देखता है तो उसका बचा कुचा सेफ्टी का इल्यूजन भी पल भर में टूट जाता है। सामने का दृश्य लिटरली स्ट्रेट आउट ऑफ अ नाइटमेयर है। सीलिंग पर एक काला साया चिपका हुआ है। उस एंटिटी के हाथ और पैर अननेचुरल तरीके से मुड़े हुए हैं, बिल्कुल किसी बड़ी मकड़ी या स्पाइडर की तरह।
उसके लंबे बाल नीचे की तरफ लटक रहे हैं और उसकी सफ़ेद आंखें बिना पलक झपकाए घूर रही हैं। सोर्स बताता है कि यहाँ समीर को स्लीप पैरालिसिस जैसी कंडीशन हिट करती है। वो भागना चाहता है पर बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है। और यही वो मोमेंट है जहां इस एनकाउंटर का एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स हिट करता है। एक तरफ समीर पैरालिसिस में जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ फोन से आने वाली आवाज अचानक से स्विच हो जाती है। जो आवाज पहले एक छोटी सी बच्ची की हंसी लग रही थी, वो अचानक एक भयानक रास्पी बूढ़े आदमी की थ्रेट में बदल जाती है, जो बार बार रिपीट कर रहा है, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। और उसी सेम एग्जैक्ट टाइम पर समीर महसूस करता है कि उसके पैरों पर किसी ने फिजिकली टच किया है और वो टच धीरे धीरे उसकी बॉडी पर ऊपर की तरफ क्रीप कर रहा है। ऑडियो और फिजिकल टच का ये मिक्स प्योर पैनिक क्रिएट कर देता है। लेकिन अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर समीर अपने दिमाग में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता है। जैसे उसके होठ हिलाने की ताकत वापस आती है और पहला दोहा निकलता है, वो पैरालिसिस अचानक टूट जाता है। वो मकड़ी जैसा साया तुरंत सीलिंग से फर्श पर गिरता है और किसी वाइल्ड जानवर की तरह गुर्राने लगता है। ये डिस्ट्रैक्शन समीर को वो क्रूशल चंद सेकंड्स दे देता है जो उसे भागने के लिए चाहिए थे। वो फोन वहीं छोड़कर सीधा शहर से भागता है और अपने गांव पहुंचता है, अपने मामा के पास, जो एक पावरफुल तांत्रिक हैं। ये अर्बन स्पेस से सीधा ट्रेडिशनल रूरल सेफ्टी की तरफ एक बड़ा क्लासिक शिफ्ट है। अब आगे का हिस्सा देखिए, जहां तांत्रिक मामा एक डार्क रेवलेशन देते हैं। वो समीर को बताते हैं कि रात में जो हुआ वो कोई टेक ग्लिच या प्रैंक नहीं था। ये एक मोहिनी या रक्त पिशाचनी का डिलिबरेट हंटिंग टैक्टिक था। ये एक प्राचीन बुराई है जो अब मॉडर्न टाइम्स में अडैप्ट हो चुकी है। अब इन आत्माओं को पीपल के पेड़ों पर बैठकर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो जानती हैं कि आज के लोग स्क्रीन से कितने चिपके रहते हैं, इसलिए वो स्मार्टफोन्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी को एज अ मीडियम यूज करती हैं अपने नए शिकार को फंसाने के लिए। तो इन स्पिरिट्स के एक्चुअल मैकेनिक्स क्या हैं? सोर्स लॉ क्लियर करता है कि इन आत्माओं को किसी पर हमला करने के लिए उस इंसान का वर्बल कंसेंट यानी एक वचन चाहिए होता है। अगर कोई उस मिडनाइट वीडियो कॉल को उठाकर गलती से भी हाँ बोल दे या किसी तरह का वादा कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है और इसका कॉस्ट बहुत ब्रूटल है। वो आत्मा उस विक्टिम का पूरा खून चूस लेती है और पीछे सिर्फ हड्डियां और खाल छोड़ जाती है। यहाँ समीर की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि उसने फोन उठाकर पूछा था, हेलो कौन है? उसने हाँ नहीं बोला। बस यही एक छोटी सी टेक्निकलिटी उस रात उसकी लाइफ सेवर बन गए। अपने भांजे की जान बचाने के लिए तांत्रिक मामा एक प्रॉपर शुद्धिकरण रिचुअल करते हैं और समीर को एक प्रोटेक्टिव ताबीज पहनाते हैं। ये चीजें उसको उस इमीडिएट फिजिकल डेंजर से तो सेव कर देती हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल एक बात बहुत डीपली एस्टैब्लिश करता है कि ट्रॉमा अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर के दिमाग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर एक डीप पैरानोया हमेशा के लिए बैठ गया है। वो दोबारा कभी किसी स्क्रीन को नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाएगा। वो ताबीज एक कांस्टेंट रिमाइंडर बन जाता है कि उसकी डिजिटल लाइफ और शायद हमारी भी कभी पूरी तरह सेफ थी ही नहीं। और यही चीज इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही हॉन्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम दिन भर बिना सोचे समझे इन डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं, पर जरा सोचिए, जब रात के ठीक 3 बजे सबसे गहरे अंधेरे में किसी फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है, तो उस डिजिटल सिग्नल के दूसरे एंड पर आखिर किसका इंतजार है? क्या वो सच में कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन या स्पैम कॉल है, या फिर कोई ऐसी प्राचीन शक्ति जिसने मॉडर्न सिग्नल्स के जरिए उस डिजिटल वॉइड को क्रॉस करना सीख लिया है? इस बारे में अगली बार जरूर सोचिएगा जब आधी रात को फोन वाइब्रेट करे। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। कीप क्वेश्चनिंग और सेफ रहिए।